अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सेब पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक यानी कि सेब पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सेब, जी हाँ, जैसे कि मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बताया था कि इसके कई नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे एप्पल कहा जाता है। इसके कई किस्में हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सुनहरी यानी गोल्डन किस्म बहुत शौक से खाई जाती है। और अब मैं यहाँ पर बताती चलूं कि पूरी दुनिया में इसकी 1000 से ज्यादा किस्में हैं। यही वजह है कि ये ना सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल भी है। अपनी खूबसूरत रंगत, लाजवाब जायके और बेशुमार फायदे के साथ सेब हर छोटे बड़े का पसंदीदा फल है। हर घर में इसे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर कोई इसे इस्तेमाल करता है। सेहत के लिए, खूबसूरती के लिए। सिर्फ सेब ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका मुरब्बा भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि सेब। जैसे सेब का नाम सुनते ही आपका दिल खुश हो जाता है, इसी तरह सेब का मुरब्बा खाकर भी आपका दिल खुश हो जाता है। इसकी सबसे अहम खासियत यही है कि चाहे आप सेब ताज़ा खाएं या उसका मुरब्बा खाएं, दोनों ही आपके दिल को खुश कर देते हैं। इससे आपके दिल की घबराहट दूर होती है और आप कल्ब के तमाम अमराज यानी कि अमराज कल्ब या दिल की बीमारियों से दूर रहते हैं। दिल की बीमारियों में सबसे ज़्यादा मुफीद जो है सेब पाया जाता है और कहा जाता है कि इसका मुरब्बा आपके दिल को मजबूत रखता है। लिहाजा वो लोग जिन्हें शुगर नहीं है, वो इसके सेब के मुरब्बे से मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। आजकल परेशानियों, टेंशन और मुख्तलिफ काम के बोझ की वजह से लोग अक्सर परेशान नजर आते हैं। नौजवान तबका खास तौर पर बेरोजगारी, टेंशन, भूख और बीमारी की वजह से परेशान और उदास रहता है। उनमें थकन और परेशानी बहुत ज्यादा होती है। इसका इलाज भी सेब ही होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले नौजवान ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उनका दिमाग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने पढ़ने वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम परेशानियों का सबसे अच्छा इलाज सेब होता है। आप इसके बाकायदा इस्तेमाल से अपने दिमाग को ताकतवर बना सकते हैं। जी हाँ, ये आपकी याददाश्त को बेहतरीन करता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों में शुमार होते हैं या नौजवानों में शुमार होते हैं, तो सेब खाएं और अपनी याददाश्त बढ़ाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। सिर्फ और सिर्फ सेब आप लोगों के लिए या नौजवानों के लिए या थके मांदे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि अपने जिस्म में खराब मादों की वजह से बीमारियों के शिकार हैं, वो भी सेब से पूरा फायदा उठा सकते हैं। सेब के गूदे को खाएं या सेब को खाएं और अच्छी तरह चबा कर खाएं। इससे आपके जिस्म में जमा होने वाले खराब मादे खारिज होंगे और अगर आप इसके साथ वॉक या वर्जिश करें तो कुछ ही दिनों में आपकी सेहत बेइंतहा अच्छी हो जाएगी और आप एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बआसानी लौट जाएंगे। ना सिर्फ आप सेहतमंद होंगे, बल्कि आपकी जिल्द, आपकी रंगत भी निखर जाएगी। वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी सेब से बेइंतहा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चूंकि सेब में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पेशाब ज्यादा लाने की खासियत भी इसमें सबसे ज्यादा होती है। आप पेशाब ज्यादा आने की वजह से ब्लड प्रेशर से महफूज रहते हैं। वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर लो या हाई
दोनों से परेशान है और उसके बाकायदा मरीज बन चुके हैं, तो वह सेब खाएं और इस बुरी बीमारी से यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करें। यही वजह है कि कहा जाता है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी दोहराया, कि एक सेब खाएं और डॉक्टर के पास से निजात हासिल करें। इसके अलावा ये गठिया के लिए भी बेइंतहा मुफीद रहता है। ये आपकी जिस्मानी दर्दों को ख़त्म करता है, आपको चुस्त और होशियार करता है। सिर्फ और सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि इसका जूस भी बेइंतहा फ़ायदेमंद होता है। आप सेब का जूस उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे दिल के मर्ज में मुब्तला हैं, इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके ख़ानदान में या आपके बुज़ुर्गों में कोई मरीज़ दिल का मर्ज में मुब्तला है और हस्पताल में है, तो आप उसके लिए या तो सेब लेकर जाते हैं या फिर उसका जूस। लेकिन ज़्यादातर दिल के मर्ज जिन्हें होता है उन्हें सेब का जूस तजवीज़ किया जाता है और डॉक्टर भी इसे ही रेकमेंड करते हैं। सेब का जूस अपने अंदर बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मादनियात और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखता है। यही वजह है कि अमराज़ कल्ब खास तौर पर सेब की वजह से ही जाना जाता है। सेब इसमें आपको तमाम तरह के दिल के मर्जों से दूर रखता है, लिहाजा सेब का जूस पिएं और इन तमाम बीमारियों से महफूज रहें। और ये ज़रूरी भी नहीं कि इसके जूस के लिए, सेब के जूस के लिए आपको कोई इंतहाई आला किस्म के सेब चाहिए, नहीं। ये आप आम सेब जो होते हैं, जो कि आपको मियारी या कम कीमत में सेब मिल जाते हैं, वो भी आपको यही फ़ायदा देंगे। लिहाजा आप सेब चाहे इंतहाई कम नर्ख पे ही खरीदें, कम कीमत पे ही खरीदें, लेकिन उसका जूस बना लें। वो तमाम तर असर होगा जो कि एक अच्छे सेब में होता है। ये जूस आपको ना सिर्फ अमराज़ कल्ब, अमराज़ इंहज़ाम, ये तमाम पेट की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां, इन तमाम बीमारियों से आपको दूर कर देगा। सिर्फ और सिर्फ सेब का जूस या पूरा सेब ही खाना ज़रूरी नहीं, इसका सिरका भी बेइंतहा मशहूर है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़ियारत का सिरका बहुत ज़्यादा मशहूर है। सेब के सिरके की और असल सिरके की पहचान ये है कि ये उसके फोक की तरह ही सुर्ख होता है। अगर आप सेब को काट कर थोड़ी सी देर के लिए रख दें तो वह हल्का हल्का सुर्ख हो जाता है, जैसे कि तेल का रंग होता है। जनाब, यही रंग इसके सिरके का होता है। इसका सिरका आप अपने खानों में इस्तेमाल करें और बीमारियों से दूर रहें। वैसे भी कहा जाता है कि सिरका सेहत के लिए बेहतरीन है, बल्कि अहादीस में तो सिरके को हंडिया का एक लाजमी जुज़ करार दिया गया है। तो जनाब, अब चलते हैं हम अपने सेब के न्यूट्रिएंट्स की तरफ। हमेशा की तरह मैं अपनी इस वीडियो में बताती चलूं कि सेब के इस चार्ट में और मेरे बताए गए चार्ट में काफ़ी फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अपनी बहुत सारे महीनों की तहकीकात है जो कि मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। तो चलते हैं आज के न्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो जनाब, शुरू करते हैं कि इसमें फैट कितना होता है। तो इसमें जो फैट है वो बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो होता है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो जनाब, इसमें 1.3 ग्राम फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। यही वजह है कि जैसे मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया कि कोलेस्ट्रॉल इसमें ना होने की वजह से ये दिल के अमराज के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। सोडियम भी इसमें वो होता है जो कि आपके जिस्म को बेहतरीन फॉर्म में लेकर आता है। वो इसमें 111 ग्राम हो सकता है। इसके अलावा इसमें शुगर भी होती है। जी हाँ, शुगर इसमें होती है 11.7 से लेकर 12.9 तक। इसमें डाइटरी फाइबर भी होता है, यानी कि निशास्ता जिसे कहा जाता है, वो इसमें होता है 5.1 ग्राम से लेकर 14.9 मिलीग्राम तक। इसमें विटामिन ए
900 بین الاقوامی یونٹ انٹرنیشنل یونٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ وٹامن بی یعنی کہ تھیامین 0.7 ملی گرام ہوتا ہے، رائبوفلاون اس میں 3 گرام ہوتا ہے، نیاسین اس میں 2 ملی گرام ہوتا ہے، وٹامن سی اس میں 5 ملی گرام ہوتا ہے، پروٹین 3 ملی گرام اور اس کے علاوہ اس میں فولاد 3 ملی گرام ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو مفید لگے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل زنبیل شمائل۔ تو اجازت دیں، اللہ حافظ، خوشیاں رہیں اور خوشیاں کو بھی بانٹیں۔ اللہ حافظ۔